आज की कहानी सिर्फ एक सरकारी आदेश की नहीं है। यह कहानी दबाव की, संघर्ष की और उन कर्मचारियों की मौत की है जिन्होंने देश के लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। हम बात कर रहे हैं वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश हो या देश के अन्य राज्य, पिछले कुछ हफ्तों से बीएलओ पर इस काम को तय समय सीमा में पूरा करने का अत्यधिक दबाव था। कथित तौर पर इस दबाव के चलते अकेले यूपी में 5 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसमें से मुरादाबाद के एक बीएलओ की आत्महत्या का दर्दनाक मामला भी सामने आया है। कर्मचारी संगठनों और राजनीतिक दलों की लगातार अपील के बाद आखिरकार भारत निर्वाचन आयोग को झुकना पड़ा। ईसीआई ने एक बड़ा आदेश जारी किया है जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। एसआईआर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है, यानी पूरे एक हफ्ते की राहत मिली है। यह फैसला सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया गया है। जहां एसआईआर प्रक्रिया चल रही थी, इनमें से यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। इस राहत भरे फैसले के साथ ईसीआई ने बीएलओ और सुपरवाइजर के मानदेय में एक ऐतिहासिक वृद्धि की है। यह वृद्धि उन दबाव और चुनौतियों को स्वीकार करती है जिनका सामना ये कर्मचारी जमीनी स्तर पर करते हैं। इस आदेश के बाद बीएलओ की सैलरी सीधे डबल हो गई है। यह कदम कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है, जो लगातार कहते रहे हैं कि इतना महत्वपूर्ण और संवेदनशील काम इतने कम मानदेय में करना अव्यवहारिक है। यह बढ़ोतरी न केवल आर्थिक राहत देगी बल्कि उनके काम को पहचान और सम्मान भी देगी। लेकिन इस राहत के बीच यूपी में हुए 5 बीएलओ की मौत का मामला अभी भी गहरा है। इन सभी मौतों के बाद परिजनों ने एसआईआर प्रक्रिया के अत्यधिक दबाव को कारण बताया है। शनिवार देर रात मुरादाबाद में एक बीएलओ द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने और सुसाइड नोट छोड़ने की घटना ने विपक्षी को बीजेपी सरकार और निर्वाचन आयोग पर सीधा आरोप लगाने का मौका दिया। राजनीतिक दल और कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की जाए। समय सीमा बढ़ाने और वेतन दोगुना होने के बाद अब देखना होगा कि कर्मचारियों पर दबाव कितना कम होता है और अब भविष्य में काम की गुणवत्ता कैसी रहती है। वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण स्वास्थ्य लोकतंत्र की रीढ़ है। ईसीआई का यह फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन यह घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करता है कि जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों के मानव अधिकारों और स्वास्थ्य और मानसिक दबाव को सिर्फ आदेशों से नहीं बल्कि व्यवहारिक संसाधनों और संवेदनशीलता से ही सुधारा जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम एसआईआर क्या है, बीएलओ और सारी इस पे बातचीत करेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें यूपी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी।